दोस्तों नमस्कार, सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर में और हमारा जो टॉपिक है वो लक्षद्वीप को पूरी तरीके से जैविक खेती घोषित किए जाने से है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सिक्किम को देखा था कि उसे पूरी तरीके से जैविक खेती घोषित कर दिया गया है। उसी तरीके से अब टारगेट किया गया है लक्षद्वीप को। तो लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से जैविक खेती पर आधारित है। दोस्तों इसकी घोषणा कृषि मंत्रालय ने 1 नवंबर 2020 को किया था और ये डेट चुनी जाने के पीछे कारण ये था कि 1 नवंबर को ही लक्षद्वीप की स्थापना दिवस है और इसी अवसर पर वर्तमान में लक्षद्वीप के सभी प्रकार की कृषि कार्य को कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंध कर दिया गया है। अर्थात अब लक्षद्वीप में डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डीएपी और यूरिया के प्रयोग से प्रतिबंधित किए जाने से हम लोगों को सुरक्षित खाद्य के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि 2016 में सिक्किम को भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था जो पूरी तरीके से जैविक कृषि पर आधारित था। सिक्किम की इस घोषणा की शुरुआत 2004 तथा सिक्किम जैविक मिशन 2010 की फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड वर्ल्ड फ्यूचर पॉलिसी द्वारा FAO तथा IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल साझेदारी द्वारा प्रदान किया गया है। जैविक खेती की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण है। जैविक खेती के बारे में यदि हम समझें तो जैविक खेती हम उसे कह सकते हैं जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा, आनुवांशिक यानी बीटी बैंगन, बीटी कपास जैसे चीज़ों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा, बीजों का संशोधन फार्मिंग भी प्रयोग प्रतिबंधित होगा। इसके साथ साथ सिंथेटिक हार्मोन्स के भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो क्वेश्चन को बनाने में मदद करते हैं कि जैविक उर्वरकों के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। दोस्तों हम ये देखते हैं कि लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नारियल की प्रमुख फसल होती है और यहाँ पर लगभग 8 लाख वृक्ष पाए जाते हैं नारियल के। एक वर्ष में यहाँ लगभग 11 करोड़ नारियल का उत्पादन होता है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई परंपरागत कृषि विकास योजना लक्षद्वीप की सहायता की इस दिशा को 100% जैविक केंद्र शासित दर्जा प्रदान करने में सहायता मिले। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।